निराकार क्या है? निराकार निज रूप है प्रेम प्रीति सो सेव। प्रीति और प्रेम, तो प्रेम और प्रीति से सेवन कर, प्रेम हो जाना, प्रीति लगाव, प्रेम में अत्यंत जो लगाव हो जाता है, जिसमें सहज निर्मलता होती है और तटस्थता होती है और तीव्रता होती है, जहां से एक पल के लिए भी तुम्हारी सुरता छूटे नहीं। उठे तो बैठे जागत सोवत ऐसी तारी लगन लागी। तो ये ऐसी प्रेम और प्रीति से सेव, सेव मतलब सेवन कर, करता ही रहे करता ही रहे करता ही रहे करता रहे, क्योंकि भैया ज्ञान का समुद्र है, पीना कितना है और जाना कितना दूर है। तो निराकार निज रूप है प्रेम प्रीति से सेव, तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसे मैंने आपको पहले भी समझा था, रेडिएशन कैसा होता है आपको दिखाई नहीं देता, इस तरह का जो एक एलिमेंट है जो पूरे ब्रह्मांड को पोषण दे रहा है। पूरे ब्रह्मांड को पोषण देने के साथ साथ वो खुद का भी पोषण कर रहा है, वो हर एक तत्वों का पोषण कर रहा है, हर एक तत्वों का संचार कर रहा है। वो तत्व जो है वो कुछ और है। जैसे मैं बताऊं कि आपके स्किन के ऊपर यहां अगर घाव लग जाता है, दूसरे दिन वहां घाव पे रूज आनी शुरू हो जाती है, ये वहां कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है? आकार तो नहीं दिखाई देता, बट समवन इज गोइंग टू गवर्न दिस पोर्शन एंड गोइंग टू हील दिस पोर्शन। वो कौन? आपके बाल उगते हैं धीरे धीरे धीरे, कौन इसका प्रोडक्शन कर रहा है? आपकी हाइट बढ़ी, कौन इसका प्रोडक्शन कर रहा है? एक दिन में दाढ़ी बढ़ जाती है, कौन इसका प्रोडक्शन करता है? आपके खून है, हर रोज खून बनता है, कौन इसका प्रोडक्शन करता है? तुम्हारे शरीर के ऊपर ध्यान दो, तुम सोचो ये सब प्रोडक्शन होते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तुम उसको महसूस नहीं कर सकते। जो तुम्हें प्रोड्यूस करता है, वो जो तुम्हारे अंदर जो प्रोडक्शन करता है उसको महसूस नहीं कर सकते। जैसे ध्यान और शब्द विद्या में मैंने ये भी सीखा है कि तुम वहां की चेतनाओं के ऊपर भी काबू प्राप्त कर सकते हो, वहां की चेतनाओं के ऊपर भी काबू प्राप्त कर सकते हो। यहां तक कि जो अंग आपके शिथिल है, इसमें कुछ ऑर्गन होते हैं सेल्फ, जिसको कहा जाता है कि सेल्फ रोटेट ऑर्गन, जैसे हार्ट है वो खुद ही दबकता है, उसमें आपको दबकाने की जरूरत नहीं रहती है। आपकी जो पलकें अपने आप झपकती है, वो आपको उसको झपकाने की जरूरत नहीं रहती, वो 2 in 1 है, आप भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, वो उसके ऊपर द्विमुखी शासन पद्धति है। जीव है ऐसे कहा जाए कि वो भी द्विमुखी शासन पद्धति कह सकते हैं, भी जब बोलने पे आती है तो किसी को छोड़ती नहीं, ऐसी तलवार है। तो सामान्य तौर पे कहा जाए वो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम बोलते हो, तुम खाते हो, तुम पीते हो। ये ऑर्गन है और दूसरे ऑर्गन वो है जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, पर साइंस में कुछ लोगों ने ऐसा भी प्रभुत्व प्राप्त किया कि उसके ऊपर कंट्रोल आ गया है। बहुत रेयर केस में होता है। मेरे कहने का ये मतलब है, जिस तरह से तुम खुद का शरीर होते हुए भी तुम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इस तरह से ये ब्रह्मांड भी तुम्हारा ही है, तुम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। गुरु ये शब्द विद्या में ही सिखाया जाता है कि तुम इस ब्रह्मांड के ऊपर कंट्रोल कैसे करो। इसीलिए पहले तुम्हें कंट्रोल करना है खुद के ऊपर। जब खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीखते हो, इसमें प्राइमरी होता है तुम्हें पहले तो मन को ही काबू में करना पड़ेगा। मतलब जो इस शरीर के अंदर जो राज करता है उसको पहले तख्तो ताज से हटा दो, क्योंकि मन हटेगा तो ही तुम काम कर सकोगे। तुम सोचो कि आज मेरे शरीर को पूरे दिन ऐसे कड़क रख के बैठना है, बस मैं देखो तो सही शरीर में क्या होता है। तुम कोई विद्या करना चाहते हो या तो तुम सोचते हो कि आज मैं सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ध्यान रखना चाहता हूँ। सुषुम्ना नाड़ी वो है कि दिन के अंदर 24 घंटे में एक बार खुलती है। तो जिसे नहीं कहते योगियों पूरे दिन ध्यान में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, उसकी प्राइमरी एक्सरसाइज यही होती है कि मैं पूरे दिन में देखो तो सही सुषुम्ना कब जागृत होती है। तो वो उसके लिए दिन भर बैठना पड़ता है। जैसे आप हफ्ता 2 हफ्ता बैठे तब जाकर पता चलता है कि सुषुम्ना कौन सी घड़ी जागृत होती है।
फिर बाद में वो उस घड़ी का टाइम सेट करना पड़ता, थोड़ी आगे पीछे होती है, फिर सुषुम्ना को एडजस्ट करो, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसको एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करने के बाद उसको एक्सपांड करो। इस तरह से आपको आगे जाना पड़ता है। ये तो घर है साहब का, खाला का घर नहीं। अब ये तो हो गया, सुषुम्ना की तो पता चल गई, पर सुषुम्ना में जाकर अब आगे कहाँ जाओ? कोई एलिमेंट तो मिलना चाहिए। उस एलिमेंट के बारे में परमात्मा ने बहुत सुंदर, हर एक धर्म ग्रंथों में, हर एक वेदों में, शास्त्रों में, पुराण में बहुत पेट भर भर के गाया है। शब्द के बारे में बहुत गाया है। आपने पढ़ा नहीं है, आपको लगता है शब्द का पंथ नया है, नया नहीं है, तो बरसों से है। नया वो है कि शब्द सब कोई कहे, पर हमारे पास जो शब्द है और हमारे पास जो ज्ञान है वो कहीं नहीं है। ये एडवांस है।